हेलो साथियों, नमस्कार। आज के नए सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे महत्वपूर्ण केस लॉ की, जो हर लॉ स्टूडेंट को और जो जुडिशरी और एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह हमारा पार्ट 7 है। आज पार्ट 7 है। ठीक है, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चैनल को आगे तक शेयर करें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा कौन सा केस लॉ है। हमारा हो गया था ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य हो गया था, और आई सी गोलकमत बनाम पंजाब राज्य भी हो गया था। एच एच माधवराज माधव राव बनाम भारत संघ ये भी हो गया था। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य ये भी हो गया था। पांचवा एटिगा अत्रमा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य भी हो गया था। छठवां श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्य ये भी हो गया था। और आज से 7वां है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, आज हमारा केस लॉ है 7 पे क्या बात करेंगे? मेनका गांधी बनाम नहीं 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 नहीं, ये नहीं है भाई, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। मेनका गांधी मेनका गांधी बनाम भारत संघ 7वां भी हो गया। 7 केस लॉ हम आप सबको करा चुके हैं। 7 केस लॉ हम आप सबको करा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा शायद फेस जो है ब्लैक आ रहा है, थोड़ा आप सब कंप्रोमाइज करिएगा, बाकी पीछे का दिख ही रहा है मटेरियल। ठीक है, कोई बात नहीं। और 7 केस लॉ हम आपको करा सके हैं। आज हमारा केस लॉ है 8वां, नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी। ठीक है, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो क्या है? नंदनी सतपथी बनाम पीएल दानी, जो कि सुप्रीम कोर्ट 1978 का केस है। ठीक है, 1978 का केस है। आइए तथ्य पे हम बात करते हैं। क्या तथ्य है? तथ्य के बारे में क्या बताया गया? उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री थी ये, उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री थी। ठीक है, जो कि नाम था नंदनी सतपथी। ठीक है, उनका नाम था। उनके खिलाफ सत्कर्ता मामले, ठीक है, के संबंध में कटक पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। ठीक है, उसमें आय से अधिक संपत्ति के कथित अधिग्रहण के संबंध में सवाल पूछे गए थे। इसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत, संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत अधिकार का प्रयोग किया और प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको 20(3) क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 20(3) गारंटी देता है कि अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या 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 बात हो रही है यहाँ पे कि अगर आपको कोई गवाह देने के लिए जबरदस्ती कर रहा है तो आप वह गवाह नहीं माना जाएगा, यह गलत चीज है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है। जब उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया तो पुलिस उपअधीक्षक ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, यहाँ पे भारतीय दंड संहिता है, जो कि अब यहाँ पे बीएनएस आ गया है। ठीक है, तो बीएनएस आप यहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तब की बात है, तब वहां पे भारतीय दंड संहिता का ही लागू हुआ था। हम बात करेंगे यहाँ पे धारा 179 के तहत प्रश्न करने के लिए अधिकृत एक लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करने के लिए शिकायत दर्ज की। ठीक है, नंदिनी ने मजिस्ट्रेट के समन जारी करने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि अनुच्छेद 20(3) है, गारंटी देता है कि जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 168 के भाग 2 के 168 का पार्ट सब क्लॉज 2 के तहत उन्मुक्ति की शक्ति, ठीक, इम्यूनिटी पावर व्यक्ति उन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है जो आपराधिक आरोप में उजागर करते हैं। ठीक है, अब उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, तब उन्होंने फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। ठीक है, जब उच्च न्यायालय ने क्या किया, उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया, अपील की। जब यहां से उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। अब बात करते हैं विधिक प्रश्न पर। तो विधिक प्रश्न में दिया गया, अभियुक्त और अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर शब्दों के शब्द में भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का दायरा और अर्थ क्या है? तो यह है। ठीक, इसका आंसर ये है। अनुच्छेद 20(3) जो यह कहता है, किसी अपराध के
अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वह स्वयं से अगर गवाही देगा तो देगा, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे यही उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 162 का दायरा और अर्थ क्या है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा बीएनएस का दायरा और अर्थ क्या है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की जगह पे बीएनएस कर लीजिएगा। 162 का दायरा क्या है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, वर्तमान में बीएनएसएस जो कि भारतीय दंड सॉरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे वहां कितना था, वहां था, यहाँ था तो आपका यहाँ था 161 था, अब वहां बीएनएसएस में हो गया है आपका कितना हो गया बीएनएसएस में आपका 180 सब क्रॉस 2। ठीक है, बीएनएसएस 2023 के अनुसार। ठीक है, पुलिस जांच के दौरान जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है वह पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य होगा, परंतु ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा जिसका उत्तर उसे किसी आपराधिक आरोप, जिसका उत्तर उसके किसी आपराधिक आरोप, क्रिमिनल चार्ज, दंड, पेनल्टी या जब्त या जब्त, ठीक है, या जब्त हाँ के जोखिम में डाल सकता हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन तीसरा क्या कहता था अभी वहां पे, तीसरा क्या कह रहा था भाई, तीसरा कह रहा है कि क्या आपराधिक मना स्थिति मेंसरिया धारा 179 भारतीय दंड संहिता का एक आवश्यक घटक है, और यदि ऐसा है तो इसकी प्रकृति क्या है। क्या केवल यह आशंका किसी भी उत्तर में दोषी होने की क्षमता है अभियुक्त को बचा सकती है, इसके बारे में बोल रहा है, जिसका आंसर हम बताते हैं आप सबको हाँ, तीसरा हाँ। यह सामान्यता सिद्धांत यह है कि मेंसरिया दोषपूर्ण मासिक तत्व अधिकांश अपराधों का आवश्यक घटक है। ठीक है, जब तक किसी विधि स्पष्ट रूप से स्ट्रिक्ट लिबर्टी का प्रावधान ना करे। ठीक है, यह धारा 179 बीएनएस के अंतर्गत जहां अपराध के लिए जानबूझकर ज्ञान नॉलेज या आशय, ठीक, इंटेंशन आवश्यक है, वहां अभियोजन को इसे सिद्ध करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं निर्णय इसका क्या हुआ। न्यायालय ने अनुच्छेद 20(3) के दायरे पर माफी काफी व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि इसका प्रतिषेधात्मक दायरा न केवल न्यायालय में प्रक्रिया के लिए बल्कि अन्वेषण के चरण भी फैला हुआ है। ठीक है, आत्मरोपण पर प्रतिबंध केवल उस अपराध तक ही सीमित नहीं है जिसके संबंध में पूछताछ की गई है। ठीक है, बल्कि यह अपराधों तक की विस्तारित जिसके बारे में अभियुक्त को अपने उत्तर से स्वयं जिम्मेदार बनने की उचित आशंका है। ठीक है, तब पुलिस अधिकारियों के दबाव के बावजूद अनैच्छिक आत्म दोषारोपण से बचाव करते हुए न्यायालय ने जबरन गवाही को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन पाया। ठीक है, इसमें कहा कि जबरन गवाही का अर्थ है केवल शारीरिक धमकियों और हिंसा द्वारा प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, बल्कि मानसिक यातना, डर का माहौल, जबरदस्ती थका देने वाली पूछताछ, अति सहनशीलता और डराने के तरीके के रूप में भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे इस न्यायालय ने यह भी माना कि जवाब देना या सच्चाई से बचाव से इनकार करने के बाद आने वाले कानूनी खतरों को अनुच्छेद 20(3) के अर्थ के अंतर्गत मजबूरी नहीं माना जाएगा। ठीक है, न्यायालय ने पूछताछ के दौरान एक वकील की उपस्थिति का सुझाव दिया, उन स्थिति में मदद कर सकता है जब कानूनी तंत्र द्वारा गोपनीयता तरीके से यह जबरन आत्म दोषारोपण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा हो। ठीक है, आपराधिक मना स्थिति आईपीसी की धारा 179 जो कि अधिकृत लोक सेवक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना एक आवश्यक घटक है। ठीक है, हालांकि इसके तहत अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता है, हालांकि इसके तहत जो है अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता है यदि लोक सेवक द्वारा रखे गए प्रश्नों का उत्तर देने का पर दायित्व
का जोखिम है, फिर भी एक आरोपी अनुचित और स्पष्ट संस्थाओं और और संभावनाओं के आधार पर उत्तर देने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक, न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक अभियुक्त जवाब देने के लिए बाध्य है जहां अपराध करने की कोई स्पष्ट स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है। ठीक, अगर कोई जो है गवाही देने के लिए स्वयं को थोड़ी उसको सबूत बनाया जा सकता है, अगर आप उसको बहला फुसलाकर या फिर उसको उत्तेजित करके या फिर उसको बाध्य तरीके से, गलत तरीके से उसको जो है डरवा के उससे आप कहें कि गवाही करवा लें, तो वह गलत माना जाएगा। ठीक, या जो है अनुच्छेद 20(3) के तहत उल्लंघनीय है। ठीक है, अब अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है, जो जितने भी इसमें धारा और आर्टिकल उपस्थित थे उनके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध सक्षण संरक्षण किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य अर्थात गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। ठीक है, नहीं करते हैं। अब बीएनएसएस 2023 की धारा 180 का सब क्लॉज 2 क्या है, जांच के दौरान व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है। जांच के दौरान व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है, लेकिन ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है जिनमें वह स्वयं किसी अपराध का अभियुक्त बन सकता है। ठीक है, जिनमें वह स्वयं किसी अपराध का अभियुक्त बन सकता है उसमें वह बाध्य नहीं होगा। ठीक है, अब बीएनएस 2023 की धारा यहाँ पे 21 सब क्लॉज 2 के बारे में बात हो रही है। यदि कोई व्यक्ति जो कानून उत्तर देने के लिए बाध्य है किसी लोक सेवक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है तो वह दंडनीय होगा। वह दंडनीय होगा। ठीक है, वह दंडनीय होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप सब लोग शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे। ठीक, इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।